गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है पावर। ये पावर बड़ा ही कॉमन वर्ड है, आप जानते होंगे। हम अचानक किसी के विषय में बोल देते हैं कि इनकी पावर बहुत ज़्यादा है, इनकी पावर कम है। इसका क्या मतलब है? किसी की पावर ज़्यादा हो या किसी की पावर कम हो, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि वो आदमी कितना काम कर सकता है या करवा सकता है, ठीक है ना? कितना कम या कितना ज़्यादा। यानी हम कहें कि पावर मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क। समझ गए? पावर मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क, या इसी को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड कैपेसिटी, पावर। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में यदि हम इसको समझे तो इट इज अ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में हम यदि कहें इलेक्ट्रिसिटी, अब इसमें पावर की हम यदि बात करें तो क्या होता है? इट इज द कैपेसिटी और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब एक चीज आप हमें ये बताइए, कोई भी मशीन की पावर हम जज करते हैं उसकी पावर से। पावर मीन्स वो कितनी कैपेसिटी की है, वो मीन्स वो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है चलने में। देखिए, आपको हमने कहा कि मम्मी आज 2 रोटी आपको खिलाएगी, तो कितना आप काम करेंगे? जितना साहब हम रोटी खाएंगे उतना ही काम करेंगे, ठीक है साहब। 4 रोटी हम यदि खिला दें तो हम इससे ज्यादा काम करेंगे। यानी आपके काम करने की कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? कितना हम फूड इनटेक करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की कैपेसिटी हम जज करते हैं कि वो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करती है, ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करती है, ठीक है। आपने ये देख लिया। अब देखिए कि पावर हमारी क्या होती है, अभी हम ये आपको समझाएंगे, ठीक है। पावर क्या होती है हमारी, देखिए। अब पावर क्या होती है, देखिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पावर जो होते हैं वो हमारी वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ठीक है। हमारी जो पावर होती है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है आपको? पावर हम कहें कि यानी पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। कोई दिक्कत नहीं आपको? हम कह सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है। अब देखिए, यहां भी हम ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। ओम्स लॉ क्या कहते हैं? V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या कहता है? I इंटू आर। अब इस फॉर्मूले को हम यहां पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू I इंटू आर इंटू आई। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि I स्क्वायर बाई आर, ठीक है। हम कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर,
ठीक है, यानी हम आपको ये कह सकते हैं कि पावर का मतलब क्या हुआ, पावर का मतलब हो गया, पावर का मतलब हो गया वोल्टेज इनटू करंट। चलिए, अब पावर की एसआई यूनिट्स जो होती है, इलेक्ट्रिकल एसआई यूनिट्स जो होती है वो होती है वॉट। पावर की एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट क्या होती है, पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक वॉट मीन्स, एक वॉट का मतलब क्या हुआ हमारा, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की करंट जब 1 एम्पियर की जब करंट हमारी पास करे, 1 एम्पियर की हमारी करंट जब पास करे तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 वॉट। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, यानी हम कहें कि 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आप समझिए, वॉट बहुत छोटी यूनिट होती है, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए वॉट बहुत छोटी यूनिट होती है। तो हम करते क्या है कि वॉट को हम जनरली किलो वॉट में हम नोट करते हैं। वॉट को हम किस में नोट करते हैं, किलो वॉट में, किलो वॉट। आप समझिए, अब किलो का मतलब क्या होता है, 1000। किलो का मतलब होता है 1000, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1000 वॉट। ठीक है, किलो का मतलब क्या होता है, 1000 वॉट। आगे बात समझ में आपको, किलो वॉट का मतलब होता है, देखिए जहां कहीं भी किलो हो, किलो हो आप उसको समझ लीजिए क्या है, 1000 है। अब किलो वॉट का मतलब हुआ 1000 वॉट। क्लियर है। चलिए, अब हमने आपको बताया हमने आपको क्या बताया, वॉट इलेक्ट्रिसिटी में हम किस में डिनोट करते हैं, किलो वॉट में। किलो वॉट का मतलब क्या हुआ, 1000 वॉट। ठीक है, 1000 वॉट। अच्छा, अब चलिए, अब पावर जो हम डिनोट करते हैं, जब भी किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में जब हम पावर डिनोट करते हैं तो एनर्जी के रूप में हम उसको डिनोट करते हैं। तब क्या कहते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। ठीक है, हम एनर्जी को डिनोट करते हैं पावर इंटू टाइम। पावर कितनी उसकी कैपेसिटी है और कितने देर तक उसकी कैपेसिटी है। तो हम कह सकते हैं, इसको क्या कहेंगे हम, वॉट इंटू टाइम। अब चूंकि हमने क्या कहा, इसको हम कह सकते हैं, वॉट को हम किलो वॉट में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 वॉट। ठीक है, टाइम को हम क्या करेंगे, टाइम को हम सेकंड्स में कर लेंगे। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड्स होती है हमारी, 3600। 1 सेकंड में हमारी कितनी होती है, 36 सेकंड। ठीक है, 3600 सेकंड होती है ना। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5 इंटू 36, क्या हो गया, वाट सेकंड, वाट सेकंड। ठीक है, 36 इंटू 10 टू द पावर 5 वाट सेकंड। ठीक है, अब चलिए, अब ये जो वाट सेकंड होता है इसको हम कहते हैं जूल, इसको हम कहते हैं जूल। यानी ये क्या हो गया, 10 टू द पावर 5 इंटू 36 जूल। जूल, जूल क्यों है, क्योंकि वर्क की यूनिट होती है क्या, जूल। वर्क की यूनिट होती है जूल। ठीक है, अब देखिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की पावर हम कैलकुलेट कर लिए।
अब सवाल ये होता है कि आपने सुना होगा कि कितनी यूनिट ये पावर कंज्यूम करती है, कितनी यूनिट ये पावर कंज्यूम करती है, यानी 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ, 1 किलोवाट कैपेसिटी का कोई भी मेरा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 1 घंटे में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, इसको हम 1 यूनिट से डिनोट करते हैं। हम उसको क्या करते हैं, 1 यूनिट से डिनोट करते हैं। फिर से एक बार आपको बता रहा हूं, 1 किलोवाट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 घंटे में जितना हम यूज करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया। देखिए कभी कभी होता क्या है, अच्छा आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी मीन्स व्हाट, फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट के फ्लो करने का हम चार्ज पे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, नहीं, हम करंट के फ्लो करने का चार्ज नहीं पे करते हैं। हम क्या चार्ज पे करते हैं, करंट के फ्लो करने में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, उस एनर्जी के बदले में हम चार्ज पे करते हैं। इसलिए कोई भी आदमी आपसे जब पूछे कि हम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को हम कौन सी पैसा हम पे करते हैं, किस काम के लिए हम पैसा पे करते हैं, तो आप उनको बताइए कि साहब 1 किलोवाट की एनर्जी 1 घंटे में हमने जो कंज्यूम किया, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट का हम पैसा पे करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये पावर अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।